गॉड फादर इटली का बाशिंदा था। वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने जराइम को साइंसी बुनियादें फराहम की। वो रियासत के अंदर रियासत और अंडरवर्ल्ड जैसी मारूफ ज़माना इस्तिलाहों का भी बानी था। उसने बाकायदा ऐसे इदारे कायम किए जिनमें मुजरिमों को जराइम की तरबियत दी जाती थी। दूसरे अल्फाज में जराइम की दुनिया की अकेडमिया और तालिब इल्म उसने ही रोशनास करवाए। उसने मुजरिमों का एक बैन अल-अक़वामी नेटवर्क भी कायम किया। उसके बारे में मकूला मशहूर था कि वो टेलीफोन की घंटी बजने से पहले दुनिया के हर कोने में मौजूद पाया जाता है। उसने असलहा, मुनशियात और जाली दस्तावेजात तैयार करने के लिए बाकायदा लेबॉरेटरियां बनाई और उन लेबॉरेटरीज को जराइम के नित नए नए तरीके ईजाद करने पर लगा दिया। इससे कातिलाना हमलों के 4 बैन अल-अक़वामी स्क्वाड तश्कील दिए। इन स्क्वाड में ऐसे संदिल, जालिम और खौफनाक लोग भर्ती किए जो लोगों को कत्ल करने के बाद उनके खून से माना और हाथ धोते थे। चुनांचे दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आन पहुंचा जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े हुक्मरान गॉड फादर के नाम से कांप जाते थे, उनकी सांसें राख जाती थीं। गॉड फादर एक खौफ, एक काली आंधी, एक दहशत की अलामत और इंसानी रगों में आतर जाने वाला एक डर बन गया। गॉड फादर की शुरुआत बड़ी दिलचस्प और काबिले गौर थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था, लेकिन कुदरत ने इसे क़ियादत की बेमिसाल और लातादाद सलाहियतों से नवाज रखा था। वो ग्रुप और रैकेट बनाने का माहिर था। वो विजनरी और जिद्दत पसंद इंसान था। वो हमेशा 2-3 अशरे आगे की बात सोचता था। उसने 1934 में एक दिलचस्प मंसूबा बनाया। इसने चंद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिटायर्ड सियासतदानों की खिदमात हासिल की। प्रोफेसरों ने इटली की तमाम यूनिवर्सिटियों का दौरा किया और गॉड फादर को तमाम ज़हीन और बासलाहियत नौजवान तालिब इल्मों की फहरिस्तें बना दी और बुजुर्ग सियासतदानों ने इसे इन तमाम लोगों के नाम और एड्रेस फराहम कर दिए जो मुस्तकबिल करीब में बड़े सियासतदान साबित हो सकते थे। गॉड फादर ने इन तमाम तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए, उनको बरतानिया और अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई और उसके बाद उन्हें इटली के बड़े बड़े सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट इदारों में भर्ती करवा दिया। इसने छोटे छोटे सियासतदानों की पुष्ट पनाही की और उन्हें सियासत के मरकजी धारे में शामिल करवा दिया। इसने कानून दान जमा किए और इनमें से बेशुमार वकीलों को जज बनवा दिया। इसने अपने रैकेट के लोगों को सफीर, मुशीर और वजीर बनवाया। इसने अपने लोगों को सनतकार, ताजिर और बरोकर बनवाया। उसने अपने तमाम लोगों को बेकार और माहिर मुआशियात दान बनवाया। इसने अपने बहुत से लोगों को कानून दान और कलमकार बनवाया। ये तमाम लोग इब्तिदा में इटली और बाद अज़ा पूरे यूरोप में फैल गए और इन्होंने आगे चलकर बेशुमार मुल्कों की मईशत और सियासत अपने हाथ में कर ली। जबकि इसके बेटे गॉड फादर दुआम ने अपने बाप के सिलसिले को अमेरिका, लातीनी अमेरिका और मगरबी यूरोप तक फैला दिया और उसने आधी दुनिया को अपने दायरा कार में शामिल कर लिया। एक वक्त ऐसा था जब गॉड फादर के हुक्म से पूरे यूरोप के कवानीन बदल जाते थे और वो शख्स हकीकत में पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था और दुनिया में जिस शख्स ने गॉड फादर के खिलाफ रपट तक दर्ज करनी होती थी वो इसका ही हरकारा होता था। जिसने रपट पर दस्तखत करने होते, जिसने महर सब्त करनी होती, जिसने गिरफ्तारी का हुक्म देना होता, जिसने छापा मारना होता, जिसने अदालत में पेश करना होता, जिस वकील ने इस पर चार्जशीट लगानी होती, जिस सियासतदान ने इसके खिलाफ कानून बनाना होता और जिस वजीर, मुशीर या वजीर आजम ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होती थी, वो सब के सब इस गॉड फादर के पैरोल पर होते थे और इनमें से हर शख्स अपनी सुबह का आगाज गॉड फादर के कदमों को हाथ लगाकर करता था। चुनांचे वो दुनिया के इक़्तिदार और इख्तियार की रगों में उतर गया था और वो दुनिया का हकीकी बादशाह गर्दाना जाता था। 1973 में अमेरिका ने गॉड फादर के इस सिस्टम को पूर्ण कर लिया और उसे अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। गॉड फादर का सिस्टम अमेरिका तक कैसे पहुंचा उसके लिए हमें वियतनाम की जंग का मुताला करना पड़ेगा। 6 मार्च 1965 में वियतनाम की सरजमीन पर अमेरिका का पहला फौजी का नवाए उतरा। ये जंग 8 बरस जारी रही। इस असाब शिकन लंबी जंग में अमेरिका ने शदीद माली,
सियासी, समाजी और फौजी नुकसान। अलिफ और 29 मार्च 1973 को अमेरिका का आखिरी फौजी पसपा होकर वियतनाम से नामुराद लूटा। अमेरिका बज़ाहिर ये जंग हार गया, मगर इस जंग ने इसे गॉडफादर बना दिया। अमेरिका ने पहली बार महसूस किया कि वो असलहे, फौज और डॉलरों की बुनियाद पर पूरी दुनिया को मफ्तू करके हुकूमत नहीं कर सकता। लिहाजा उसने अगर पूरी दुनिया की सुपर पावर बनना तो उसे गॉडफादर के फार्मूले पर अमल करना होगा। इसे तीसरी दुनिया में यूनिवर्सिटी के अलिफास्तद से लेकर वजीर आजम तक हर ओहदे पर अपने लोग बिठाना होंगे। इसे फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सहाफत और सियासत समेत दुनिया का हर बड़ा शोबा अपने हाथ में लेना होगा। अमेरिका ने फैसला किया और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इसने तीसरी दुनिया के अच्छे तालिब इल्म अलिफा की, उन्हें आला तालीम के लिए वजीफे दिए, उन्हें अमेरिका और यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई और उसके बाद उन्हें अपने अपने मुल्कों के बाअसर और हसास ओहदों पर बिठा दिया। अमेरिका ने नौजवान ब्यूरोक्रेट्स को तकनीकी महारतों के नाम पर अपने मुल्क में कोर्सेज करवाए, उनकी ब्रेन वॉशिंग की और उनके मुल्कों में कलीदी ओहदों पर विराजमान करा दिया। इसने अफसरों को अपनी अस्करी एकेडमियों में ट्रेनिंग दी और अमरीकी जहन देकर उनके मुल्कों में वापस भेज दिया। इसने माहिर कानून दानों को अमरीकी फलसफे की ट्रेनिंग दी और जज बनवा दिया। अब तो अमरीका तरबियत और जदीदियत के नाम पर तीसरी दुनिया के मुमताज मुल्की स्कॉलर्स के जहनों में अमरीकी इज़्म डाल दिया है, जो कि इंतहाई खतरनाक खेल है। उसने टैक्स के शोबे में अपने बंदे बिठा दिए, इंडस्ट्री और बिजनेस में अपने लोग मुतारफ करवाए, सियासत में अपने हामियों में पहली सफ में ला खड़ा किया और यूं अमेरिका सिर्फ 3 अशरों में पूरी तीसरी दुनिया और आधी से ज्यादा दूसरी दुनिया का गॉडफादर बन गया। वो अब दुनिया का हकीकी बादशाह है। इसने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में वज़राए आज़म की फैक्ट्री लगाई और इसमें धड़ाधड़ वजीर आज़म तैयार करके तीसरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। ये तमाम के तमाम वज़राए आज़म चेहरे मोहरे हरकत व सकनात और ज़बान व बयान और वज़ाकत के एतबार से मकामी लोगों जैसे होते हैं, लेकिन ये अंदर से पूरे अमरीकी होते हैं और ये मकामी लोगों में रहकर अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। अमरीका तीसरी दुनिया को वाफिर मिक़दार में वज़राए ख़ज़ाना, वज़राए तिजारत और जदीद टैक्स और कर्ज़ाजात के मुशीर भी मुहैया करता है। इसलिए पहले ही मालूम होता है कि जो नई हुकूमत आई तो कौन सा वजीर खजाना होगा, कौन वजीर खारजा होगा और वजीर दिफा के लिए किसका इंतखाब किया जाएगा। अमेरिका इकानमी को बेहतर करने के गार सिखाने के बहाने मकामी ताजिरों, सनतकारों, रियल स्टेट नाइकोन्स को भी अपने हाथों ले लेता है और उन लोगों के जरिए से तीसरी दुनिया की मईशत से खेलता रहता है। इसी फार्मूले के तहत इसने तीसरी दुनिया के तमाम हुक्मरानों और बादशाहों ने अरबों खरबों अपने बैंकों अपने ज़ेरे असर यूरोपी मुल्कों में मुंतकिल करवा दिए हैं और उनको अब हकीकी मानों में कठपुतली बना लिया है। उनका दिल, दिमाग और ज़बान अमेरिका के साथ धड़कते हैं। अमेरिका तीसरी दुनिया के मीडिया को भी अपने हाथ का खिलौना बना लेता है। इसके जरिए से तीसरी दुनिया की सकाफत बदल दी जाती है। वो तीसरी दुनिया के 100 से जायद ममालिक का बजट भी वाशिंगटन में तैयार करता है। वो 7 समंदर पार बैठा तीसरी दुनिया वालों के लिए अशियाए जरूरिया चीनी, घी, दालों, कपड़ों, पेट्रोल तक के नर्ख तय करता है। हकीकत में वो इस वक्त पूरी तीसरी दुनिया का गॉडफादर हुक्मरान है।